जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो मैं आपके सामने एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूं जहां पर हम कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 जो लेटेस्ट सीजन चल रहा है उसके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कौन बनेगा करोड़पति में काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टॉपिक्स काफी अच्छे चुने जाते हैं जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज में मतलब काफी न्यूज में जो है सुर्खियों में जो है वो चल रहे हो। और इसी के चलते हम वीकली बेसिस पर, जैसे कि अभी फर्स्ट वीक जो है वो कंप्लीट हुआ है, तो फर्स्ट वीक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से उन्हें हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से हर वीक के जो क्वेश्चंस है हर वीक मैं आपके सामने जो वीडियो लेक्चर्स है वो लेकर आऊंगा। तो ये हमारा फर्स्ट सेट है और आपको बस करना क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे कोर्सेज, और भी बहुत सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपने अगर themmacademy.in विजिट नहीं किया है तो विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि ये वेबसाइट हमने नई नई लॉन्च की है जहां पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस, जियोग्राफी, पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे। आपको बस एक कैटेगरी पर जाना है और आपको लिस्ट जो है पूरे कोर्सेज की वो देखने को मिलेगी। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो ज़रूर विजिट कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये कोर्सेस काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिला सकते हैं। तो ज़रूर विजिट कीजिए themmacademy.in। आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट आते हैं हम क्वेश्चंस पर। तो ये फर्स्ट वीक है हमारा, जहां पर पहला वीक जो कंप्लीट हुआ है केबीसी का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हो कि विच अदर कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस कॉन्टिजेंट टुक पार्ट इन रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया एट राजपथ 2021। 2021 के जो रिपब्लिक डे था उसमें किस अन्य देश के आर्म्ड फोर्सेस कॉन्टिजेंट ने भाग लिया था? ये तीसरी बार ऐसा हुआ है। पहले अगर हम देखें तो जो अन्य देश है उनके जो आर्म फोर्सेस कॉन्टिजेंट है उन्होंने जो सहभाग लिया है, तो ऐसे तीसरी बार हो रहा है। और ये जो कंट्री जिसने अभी हिस्सा लिया था 2021 में, उन्होंने पहली बार हिस्सा लिया है और वो 50th अपनी जो इंडिपेंडेंस डे, लिबरेशन डे है, उसको भी कमेमोरेट कर रहे थे। पहले अगर हम देखते हैं तो 2016 में फ्रांस जो है उसने पार्टिसिपेट किया था एंड 2017 में यूएई जो है उसने पार्टिसिपेट किया था। तो अब 2021 में कौन सा ऐसा देश है जिसने यहाँ पर सहभाग लिया? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या मालदीव्स? तो 50वीं जो इंडिपेंडेंस डे है उसकी सालगिरह या फिर 50th जो लिबरेशन डे है वो सेलिब्रेट कौन कर रहा है? तो 2021 1971, यहाँ से थोड़ा बहुत हम अंदाजा जो है वो लगा सकते हैं। तो इसका जवाब जो है वो है बांग्लादेश। तो यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो सही जवाब है। यहाँ पर आप देख सकते हो बांग्लादेश जो है उनकी आर्मी ने, उनके जो आर्म्ड फोर्सेस कॉन्टिजेंट है उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट जो है वो किया था। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है कि विच इज द वाइडेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में वाइडेस्ट रिवर कौन सी है? लेंथ वाइज नहीं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये नहीं पूछा गया है। वाइडेस्ट रिवर, वाइड जो है वो कौन सी रिवर है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो नाइल, यंगसे, अमेजोन या दनूबे? तो यहाँ पर अगर हम सही जवाब देखते हैं तो वो है अमेजोन। अमेजोन जो है वो वाइडेस्ट रिवर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लंबाई में भी काफ़ी लंबी है। यहाँ पर अमेजोन रिवर कहाँ पर हमें देखने को मिलती है? साउथ अमेरिका, जिसे हम लैटिन अमेरिका जो है वो भी कहते हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है ना। अमेजोन हम सभी को पता है, अमेजोन फॉरेस्ट जो है उसमें आग लगी थी, इसलिए अमेजोन फॉरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। और अमेजोन फॉरेस्ट जब न्यूज़ में है तो अमेजोन रिवर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ जाती है। तो अमेजोन रिवर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ऑल्सो हैपन्स टू बी द वाइडेस्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता रहनी चाहिए। एस्टिमेटेड लेंथ अगर हम देखते हैं तो 4000 माइल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, मतलब ऑलमोस्ट 6500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन? यहाँ पर जो महिला है उनका नाम पूछा गया है। तो पहली भारतीय महिला कौन बनी है टू स्कोर हैट्रिक इन हॉकी इन ओलंपिक हिस्ट्री? ओलंपिक के इतिहास में हॉकी में पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने हैट्रिक यहाँ पर मारा है, स्कोर किया है? इसमें आपके ऑप्शंस है रानी रामपाल, या फिर गुरजीत कौर, या फिर नवनीत कौर, या फिर वंदना कटारिया। तो कौन है यहाँ पर जो हमें देखने को मिलती है? तो इसका सही जवाब जो है
वो है वंदना कटारिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो वंदना कटारिया है वो पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने हैट्रिक हॉकी ओलंपिक्स में मारा है। तो इज द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ क्वार्टर्स ऑफ इंडियाज लास्ट मैच इन पूल ए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है टोक्यो ओलंपिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनकी तस्वीर जो है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने ओलंपिक्स में हैट्रिक जो है वो स्कोर किया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फरवरी 2021 में विथ विच कंट्री डिड इंडिया साइंड एन MOU। ठीक है, MOU यहाँ पर साइन किया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ललंदर शाहतूत डैम। तो यहाँ पर जो ललंदर शाहतूत डैम है इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए भारत ने फरवरी 2021 में किस देश के साथ MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या अफगानिस्तान? अब देखिए क्या होता है, कभी कभार जब हमें ना पता हो कि कौन सा सही जवाब होगा तो ऐसे सिनारियों में क्या होता है, एग्जाम में भी, ऐसे कौन बने करोड़पति में भी हम यही अंदाजा लगा सकते हैं, कोई ट्रिक का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिक्स का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है जब हमें आंसर जो है वो ना पता हो, जब हम कंफ्यूज्ड हो दो ऑप्शंस में, तो कैसे इलिमिनेट करें। देखिए क्या होता है कि हमें ये सबसे पहले तो ये देखना होता है कि कोई भी क्वेश्चन जब पूछा गया है कि ये जो भी ऑप्शंस हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा देश है, कौन सी ऐसी जगह है जो हमें कंटिन्यूसली न्यूज में देखने को मिल रही है। तो इन सब में से अगर हम देखें तो हमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये कंटिन्यूसली न्यूज में देखने को मिल रहा है विथ रिगार्ड टू तालिबान, है ना, तालिबान की वजह से कंटिन्यूसली न्यूज में देखने को मिल रहा है। अब जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान जो है उनके साथ कोई भी MOU जो है वो हाल ही में साइन क्यों करेंगे, क्योंकि उनके साथ तो बहुत बुरी तरीके से हमारा जो है विवाद चल रहा है, पहले से ही चलता आ रहा है, पिछले साल से या उससे पहले से हम चलता आ रहा है। तो उनके साथ MOU करने के चांसेस तो काफ़ी कम हो जाते हैं। और दूसरा बचता है अब अफगानिस्तान, ये भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। तो अब यहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो यहाँ पर इसका सही जवाब जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया और अफगानिस्तान जो है उन्होंने एक MOU साइन किया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लंदर शाहतूत डैम। तो यहाँ पर जो और भी चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है तालिबान की वजह से, तालिबान ने पूरा का पूरा कब्जा जो है वो अफगानिस्तान पर कर लिया है। तो अफगानिस्तान की कैपिटल जो है काबुल, जहाँ पर हाल ही में बम ब्लास्ट जो है वो भी हमें देखने को मिले। अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट जो है अशरफ घानी थे, जो उसके बाद भाग गए थे अफगानिस्तान छोड़ के, क्योंकि जो तालिबान है उन्होंने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। देन अफगानिस्तान की करेंसी अगर हम देखते हैं तो अफगानी, अफगान की ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम देखते हैं तो पाश्तो दरी ये हमें देखने को मिलता है। और अब वहाँ पर जो शरिया लॉ है वो तालिबान के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जहाँ पर महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है उसमें रहना पड़ता है। तो पूरा अभी जियोपॉलिटिक्स जो है अफगानिस्तान का चेंज हो गया है नाम के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज होती हुई हमें देखने को मिल रही है, और भी आगे देखना होगा क्या क्या चेंज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन? सबसे लंबी जो मालगाड़ी है, फ्रीट ट्रेन मतलब क्या होता है, दो तरीके की ट्रेन होती है, एक होती है फ्रीट ट्रेन, दूसरी होती है पैसेंजर ट्रेन। एक एडिटोरियल जो है, न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है, जो जल्दी अभी रिज्यूम होने वाला है, जल्दी शुरू होने वाला है न्यूज़पेपर एनालिसिस। जी हाँ, आप सभी को बहुत इंतजार था, तो जल्दी हम शुरू करेंगे न्यूज़पेपर एनालिसिस, जो वेबसाइट पर भी आने वाला है। तो फ्री ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन, उसका एक हमने एडिटोरियल देखा था कि पैसेंजर ट्रेन तो ठीक है कि उसका बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो काफ़ी लॉस में जा रही है, और उसका भरपाई जो है वो हम फ्राइट ट्रेन से कर रहे हैं। और पैसेंजर ट्रेन जो है वो जल्दी जल्दी निकल जाती है, फ्राइट ट्रेन को पहुंचने में काफ़ी वक्त लगता है। तो ये सारे हमने देखे थे कि फ्राइट ट्रेन को भी और ज़्यादा डेवलप करने की हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन है, जो सबसे लंबी मालगाड़ी है जो ऑपरेट की गई भारतीय रेलवे के द्वारा जनवरी 2021 में, उसका नाम क्या है सबसे लंबी? तो यहाँ पर आपको तक्षक जो है वो देखने को मिलता है, वसुकी है, आदिशेष है एंड कालिया है। तो तक्षक आप सभी को पता होगा, है ना, जो महाभारत है अगर आप उससे परिचित हो तो इसका नाम क्या है? बेसिकली अगर नाम हम देखते हैं, जो लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन जो ऑपरेट की गई है उसका नाम है वासुकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन रेलवेज लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन वासुकी सेट न्यू रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर सबसे लंबी हमें मालगाड़ी जो है वो देखने को मिलती है। बेसिकली साउथ ईस्ट सेंट्रल जो रेलवे है जोन छत्तीसगढ़ में, उसने अपना खुद का ही प्रीवियस रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली ब्रेक किया है, जहाँ पर लॉन्गेस्ट एवर मालगाड़ी जो है वो यहाँ पर उन्होंने चलाई है। इसमें 3.5 किलोमीटर लॉन्ग जो है वो हो गई है, इतने सारे डब्बे जो है उसके लगाए गए हैं।
इसने 224 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर किया है भिलाई और कोरबा जो स्टेशन है उसके बीच में। इसमें 300 वैगन्स ऑफ लॉन्ग होल्ड रेक जो है, 5 गुड्स ट्रेन, 5 जो मालगाड़ियां हैं उसका यहाँ पर लगाया गया और 1 पायलट इससे यहाँ पर चलाया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। उसी के साथ नेशंस मोस्ट प्रॉफिटेबल रेलवे जोन, इसने अर्लियर 177 लोडेड वैगन सुपर एनाकोंडा, क्योंकि पहले का भी पूछा सकता है, अभी वासुकी है, इससे पहले कौन सा इन्होंने चलाया था, तो सुपर एनाकोंडा जो है ये उन्होंने चलाया था। 2 किलोमीटर लॉन्ग फ्रीट ट्रेन जो है 29 जुलाई 2020 को, मतलब पिछले ही साल इन्होंने चलाई थी। और नेक्स्ट साल इन्होंने वासुकी जो इससे भी लंबी 3.5 किलोमीटर के आसपास इतनी यहाँ पर चलाई है। क्लियर है। और कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल सिस्टम, तो ये भी कभी कभार एग्जाम में पूछा सकता है। अब नेक्स्ट इस पर आते हैं, हु इशूड द पेटेंट टाइटल इंप्रूवमेंट इन टेलीग्राफी इन 1876। तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट इन टेलीग्राफी, टेलीग्राफ पहले चलते थे, अब इंप्रूवमेंट उसमें हुआ है, मतलब फोन। तो सिंपल सी बात है, जिसने फोन का आविष्कार किया है, टेलीफोन का आविष्कार किया है, तो 1876 में किसे इशू किया गया पेटेंट, तो क्लाउड चैपल, देन उसके बाद मार्कोनी, अलेक्जेंडर बेल एंड सैमुअल मोर्स। तो इसका जो जवाब है वो है अलेक्जेंडर बेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनको पेटेंट दिया गया टेलीफोन के लिए ऑन मार्च 7, 1876। 29 ईयर ओल्ड अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इनको पेटेंट रिसीव हुआ रिवोल्यूशनरी न्यू इन्वेंशन टेलीफोन के लिए, ठीक है। और उन्होंने अपने स्पीच में यहाँ पर कहा था, और उसके बाद इनको जो इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट टेलीग्राफी, ये भी यहाँ पर बोला गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इन February 2021 पोर्शन ऑफ विच ग्लेशियर इन उत्तराखंड ग्रुप ऑफ एंड कॉज्ड द एवेलेंच इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो उत्तराखंड है उसमें किस ग्लेशियर के टूटने से, चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है उसके टूटने से एवेलेंच जो है वो हमें देखने को मिला। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट ये जो हमारा कोर्स है, जो आप MM Academy ऐप डाउनलोड करके भी कर सकते हो, या वेबसाइट जो है themmacademy.in, उस पर विजिट करके आपको जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये भी पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। उसमें हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है ना। तो इसीलिए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जो है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया हुआ तो है। इसका जवाब है वो है नंदा देवी जो ग्लेशियर है उसके ब्रेक होने की वजह से यहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिजास्टर स्ट्रक उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑन February 7, 2021, है ना। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये आपको पता है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF। तो इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया हुआ है हमारे जो लेक्चर्स है डिजास्टर मैनेजमेंट के, उसमें सडन जो फ्लड है वो हमें देखने को मिला राशि गंगा, है ना, अलकनंदा रिवर, इन सब में देखने को मिला। और ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी हमारे जो लेक्चर्स है चैनल पर उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से मैप बेस्ड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगा, विच ऑफ दिस कंट्रीज फॉल एंटायरली इन यूरोप। पूरी तरीके से जो यूरोप में पड़ती है, इनमें से कौन सी कंट्री है, कौन सा देश है जो पूरी तरीके से यूरोप इस खंड में, इस कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। रशिया, टर्की, यूक्रेन, कजाकिस्तान। जिन्होंने हॉट सीट पर थे कौन बनेगा करोड़पति में, जिन्होंने इसका जवाब दिया उन्होंने गलत जवाब दिया था। और उन्होंने जो गलत जवाब यहाँ पर चुना, ये मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता ही होगा कि ये जो देश है जो उन्होंने चुना था वो उसमें नहीं आता है। बेसिकली उन्होंने रशिया जो है ये चुना था, ये आंसर दिया था। रशिया हम सभी को पता है कि वो जापान तक जाता है ना, उसके पास तक जाता है, इसीलिए वो तो बिल्कुल भी पूरी तरीके से यूरोप में नहीं आता है। अब रहे टर्की, यूक्रेन एंड कजाकिस्तान जिनको पता है वो भी इंडिया के आसपास ही है, इसलिए सबको पता होगा कजाकिस्तान जो है ये भी यहाँ पर नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन टर्की एंड यूक्रेन में रहेगा, और बहुत सारे लोग टर्की जो है ये जवाब देंगे, लेकिन टर्की जो है वो भी इसका जवाब नहीं है। उसका कारण ये है कि टर्की भी आधा, इस्तांबुल है ना, ये काफी फेमस है, इस्तांबुल काफी फेमस है कि यार मतलब यूरोप और एशिया दोनों इसमें हमें टर्की जो है वो देखने को मिलता है। तो ये भी एक खासियत है, इसलिए टर्की इसका जवाब नहीं, इसका जवाब जो है वो है यूक्रेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली टर्की अगर हम देखते हैं तो एशिया यूरोप दोनों ही जगहों पर हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरा टर्की का मैप है, तो इस तरफ अगर हम देखें तो यूरोप में भी इसका भाग आता है, एंड ये अगर हम देखते हैं इस तरफ भी इसका भाग आता है। बेसिकली कौन बना करोड़पति की जो प्रीवियस सीजन है उसमें इस्तांबुल पर भी पूछा गया था कि ऐसी कौन सी सिटी है जो दोनों तरफ हमें देखने को मिलती है, तो ये हमें देखने को मिलता है इस्तांबुल, और टर्की जो है वो एशिया यूरोप दोनों ही खंड में देखने को मिलता है। और यूक्रेन अगर हम देखते हैं, रशिया USSR से जब अलग हुआ उसके बाद यहाँ पर ये जो है साइप्रस काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चा में रहता है, क्योंकि रशिया ने कब्जा कर लिया। ये ब्लैक सी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, यहाँ के स्ट्रेट्स।
तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता रहना चाहिए। एंड देन उसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाय व्हाट कॉमन नेम इज द डिसीज म्यूकोरमाइकोसिस नोन? म्यूकोरमाइकोसिस ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था हाल ही में, कोरोना जो है उसकी वजह से, और इस पर सेपरेट वीडियो जो है वो भी मैंने बनाया हुआ है। और म्यूकोरमाइकोसिस जो इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है, अभी काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा था कि कोरोना के बाद ये जो डिसीज़ है इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो कोरोना से रिकवर्ड हो गए उनको ही ज़्यादा हो रहा है। येलो फंगस, ब्लैक फंगस, ग्रीन फंगस, वाइट फंगस। तो ब्लैक फंगस जो है वो इसका जवाब है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस है ना, कोविड पेशेंट इंडिया में उसमें पाए जा रहे हैं। अब ये क्या है, इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो जो है ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, तो ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोरमाइकोसिस बाय मयूर मोगरे आप डालकर जो वीडियो है वो देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। साइक्लोन टोकाटे गेट्स इट्स फर्स्ट नेम फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ एनिमल? देखिए क्या होता है, अलग अलग जो साइक्लोन्स आते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। यूएसए में आए तो हरिकेन है ना, विली विली बोलिए, देन उसके बाद टाइफून बोलिए अगर वो जापान वगैरह के आसपास आता है, एंड हमारे यहाँ पर आता है तो साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन उसे कहा जाता है। अब अलग अलग जो रोटेशनल बेसिस पर अलग अलग देश जो है वो उसको नाम देते हैं, है ना। जैसे हमें यास देखने को मिलता है ना, टाउट के देखने को मिलता है, अलग अलग जो साइक्लोन्स है उसके नाम दिए जाते हैं, जिससे कि पता लगाने में आसानी जाए कि कौन सा साइक्लोन है क्या है। जो ज्योग्राफी का हमारा कोर्स है एमएम एकेडमी पर, उस पर पूरी तरीके से कवर किया गया है, पूरा ज्योग्राफी कोर्स भी अवेलेबल है, उसमें साइक्लोन्स के नामांकन कैसे होता है, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की हुई है। तो साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए कौन सी कंडीशन, ये सारी चीज़ें उसमें देखी हुई है। अब साइक्लोन जो है उसका फर्स्ट नेम कौन से एनिमल, विच काइंड ऑफ एनिमल से मिला है? तो यहाँ पर शार्क, लिजार्ड, पिजन या फिर गोरिल्ला, तो कौन से इससे मिला है? तो इसका जवाब जो है वो है लिजार्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्वीट जो है वो भी किया गया था। तो यहाँ पर साइक्लोन टकोटे विल हिट इंडियन कोस्ट सून, डू यू नो नेम? यहाँ पर सौराष्ट्र जो कोस्ट है वहाँ पर ये हिट किया था, एंड इसका नाम जो है म्यांमार के द्वारा दिया गया था, जो म्यांमार देश है उसके द्वारा दिया गया था। वोकल लिजार्ड नाम जो है, मतलब आवाज़ जो है वो अलग तरीके की निकलती है, तो यहाँ पर रोटेशनल बेसिस पे दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हो कौन सी लिजार्ड है, तो इसके ऊपर वो नाम जो है वो दिया गया था। तो ये भी काफ़ी प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। फरवरी 2021 में वन वॉज नेम्ड बाय ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज एज इन इट वर्ड ऑफ द ईयर 2020। जो वर्ड है, जो शब्द है 2020 वर्ड ऑफ 2020, ये ऑक्सफोर्ड ने कौन से वर्ड को दिया है फरवरी 2021 में? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किस शब्द को उन्होंने लिया है। तो इसमें लोकतंत्र है, आत्मनिर्भरता है, नारी शक्ति है, जुगाड़ है। तो ये अगर आप देखोगे तो सीधे सीधे हमें समझ में आता है आत्मनिर्भरता, क्योंकि आत्मनिर्भर बनिए काफ़ी स्लोगन चल रहा था, और जो लोग हिट हुए हैं कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो आत्मनिर्भर कैसे बने उसके लिए एक रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पर आत्मनिर्भरता जो इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2020 यहाँ पर बोला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आत्मनिर्भरता नेम्ड ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2020। इसका ये मतलब नहीं है जो नाम यहाँ पर दिए जाते, इसका ये मतलब नहीं कि डायरेक्टली उसका डिक्शनरी में वो चले गए, ठीक है। प्रीवियस हिंदी वर्ड्स ऑफ द ईयर अगर हम देखते हैं तो आधार ये 2017 का, नारी शक्ति 2018 का, संविधान 2019। तो क्या है, आपको कभी कभार मैच द पेयर में भी आ सकता है कि ये जो आत्मनिर्भरता है, देन आधार है, देन नारी शक्ति, कौन कौन से ईयर में दिए गए, या फिर क्रोनोलॉजी लगाइए, कौन सा पहले कौन सा बाद में कौन सा, ऐसा भी आपको सवाल जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आधार सबसे पहले, देन नारी शक्ति, देन संविधान, देन उसके बाद आत्मनिर्भरता, इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। मतलब ANSA, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक बोनस क्वेश्चन है आपके लिए, जो हो सकता है कि एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन ये जनरल नॉलेज पर्सपेक्टिव से काफी दिलचस्प क्वेश्चन मुझे लगा। नाउ कॉल्ड हार्डी रामानुजन नंबर, व्हाट वाज द नंबर ऑफ टैक्सी कैब दैट मैथमेटिशियन G.H. हार्डी टुक व्हेन ही विजिटेड एस रामानुजन? रामानुजन जो है वो अस्पताल में थे, उनको देखने के लिए G.H. हार्डी जो है वो एक कैब से आए थे, और जब कैब से आए तो उन्होंने रामानुजन को बताया, यार मैं जिस कैब से आया हूँ वो गाड़ी का नंबर जो है वो ये था, और ये काफ़ी डल नंबर है। डल नंबर मुझे लगा। सोचिए उस टाइम पे चर्चाएं भी क्या होती थी। आज के टाइम पे ऐसी चर्चा हो, यार मैं ये नंबर से आया, काफ़ी बेकार नंबर था यार, है ना। आजकल तो ये होता है, यार मैं इतना लंबा घूम के आया, बाजू में एक लड़की नहीं बैठी थी यार, है ना। मतलब इस तरीके के चर्चाएं पहले क्या होती थी, अब क्या होती है, सोचिए। पहले चर्चाएं भी इंटेलेक्चुअल होती थी, और उस पर जवाब भी देखिए क्या दिया रामानुजन ने। उन्होंने कहा कि ये डल नंबर नहीं है, काफ़ी दिलचस्प नंबर है,
क्योंकि ये नंबर में क्या खासियत है, दो क्यूब अगर आप देखोगे तो दोनों क्यूब जो है वो सेम तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, इसका क्यूब हमें ये देखने को मिलता है। तो क्या यहाँ पर जवाब है, मतलब कौन सी कैब का नाम, नंबर क्या था? कैब का नंबर जो है वो था 1729। बहुत ही दिलचस्प नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से दिलचस्प है, क्योंकि 1729 जो है सम ऑफ क्यूब 10 और 9, इन दोनों का अगर हम क्यूब देखते हैं और जोड़ते हैं तो हमें 1729 देखने को मिलता है। और 12 और 1 इसका भी क्यूब है, मतलब 12 का क्यूब अगर हम देखते हैं तो 1728 है, 1 का क्यूब 1 है। तो बोथ द क्यूब्स यहाँ पर मतलब बेसिकली क्या है, 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब इज इक्वल्स टू 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब। इस तरीके से हमें ये जवाब जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यही कहना था, कितना दिलचस्प नंबर, सोचिए इतना फटाफट तरीके से कि उसने बोला ये डल नंबर है, अरे डल वाल नहीं है, जबरदस्त है। मतलब क्या क्यूब उनके दिमाग में घूमते होंगे रामानुजन के, तो वो नंबर को नाम दे दिया गया हार्डली रामानुजन नंबर, है ना? समझ रहे हो क्या जबरदस्त यहाँ पर मतलब चर्चाओं किस तरीके से होनी चाहिए। इसलिए इसलिए तो फास्ट एंड फ्यूरियस जो बैच है वो हमें पता है, फास्ट एंड फ्यूरियस बैच, जहां पर मैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स को, 5 एस्पिरेंट्स को मैं सिर्फ सिलेक्ट करने वाला हूँ, जिससे कि हम साथ में, क्योंकि हम हमेशा साथ में रहेंगे पूरे एग्जाम आपकी क्लियर होने तक, और एग्जाम क्लियर होने के बाद भी साथ में फिर वो आप पे डिपेंड करता है रहना है नहीं रहना, लेकिन बेसिकली कंटिन्यूसली हम डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन से कितना फायदा होता है आप खुद सोचिए, कितना फायदा, वो हार्डली कभी भूला ही नहीं होगा हार्डली कि अरे साला खतरनाक नंबर में आया था मैं तो, है ना? तो डिस्कशन से बहुत फायदा होता है। इसलिए फ्यूरियस 5 बैच, इसके बारे में आप देखिए, फ्यूरियस 5 बैच टेलीग्राम पर भी ये दिया हुआ है, और कौन ज्वाइन कर सकता है उसके लिए पर्सनल इंटरव्यू में लेने वाला हूँ। कोई भी ज्वाइन नहीं कर सकता है फ्यूरियस 5 बैच, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली उनके पीछे लगा रहूंगा कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पूरा गाइडेंस मिलेगा, सब कुछ हम डिस्कशन के थ्रू करेंगे, तो वो चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फ्लोटिंग आइस इन अ ग्लास ऑफ वाटर, जो फ्लोटिंग आइस है इन अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एग्जांपल है किस लॉ या प्रिंसिपल का फिजिक्स के? तो पास्कल लॉ, बॉयल्स प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल या बर्नौलीज प्रिंसिपल? तो ये काफ़ी आसान है, ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है बेसिकली क्या कहता है कि कितना इमर्स किया हुआ है, अब ये सपोज समझ लीजिए जितना इसमें पानी में गया है, जितना यहाँ पर पानी जो एग्जर्ट कर रहा है अपना फोर्स नीचे से, उतना ही पानी जो है वो बाहर निकलेगा। पानी फुल भरा हुआ है, इसमें आप जितना डालोगे, जितना वेट रहेगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा, सिंपल। इसमें मतलब बेसिकली क्या है, बॉडी इमर्स्ड इन द फ्लूइड इज सब्जेक्टेड टू अपवर्ड फोर्स। यहाँ पर बॉडी जो इमर्स हुई है उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगता है ना? हमने अगर हाथ भी डाला पानी के अंदर तो एक अपवर्ड फोर्स लगता है, तभी तो हमें एकदम से आसानी से नीचे नहीं जाता है हमारा हाथ पानी के अंदर, तो कुछ अपवर्ड फोर्स लगता है। तो ये जो अपवर्ड फोर्स है इज इक्वल्स टू जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है। एक बकेट लीजिए, ठीक है, एक बकेट लीजिए, बकेट में आप हाथ डालिए, हाथ फुल भरिए उस बकेट को, हाथ डालिए, हाथ आप डालोगे तो कुछ पानी बाहर निकलेगा, ये पानी उतना ही बाहर निकलेगा जितना अपवर्ड फोर्स जो है वो आपके हाथ पर लग रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो हमें देखने को मिला है। तो ये हमारा फर्स्ट सेट जो है वो कंप्लीट हुआ है फर्स्ट वीक का। तो फर्स्ट वीक अगर हम देखते हैं तो उसमें इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केबीसी से। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए, और themmacademy.in वेबसाइट पर विजिट जरूर कीजिए, और फ्यूरियस 5 बैच अगर आपको ज्वाइन करना है उसके भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो वो भी गूगल फॉर्म आपको फिलअप करना है, सबमिट करना है, तो वो भी आप फिलअप कीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।